नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ संभावित क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इन्हीं में मिक्स होते हैं कुछ पीवाईक्यूज। तो इनको आज हम लगाने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम उनके आंसर का डिस्कशन करते हैं। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा और जीएस के हम कई सारे क्वेश्चन आपके लिए लगा के लेकर आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस में ऑप्शन दिया हुआ है 5 जून, 12 जनवरी, 2 अक्टूबर और 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसी दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है और 2007 में यूएनओ ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे घोषित किया था। यूएनओ ने इसे घोषित किया था अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को। इसके अलावा दिया हुआ है ऑप्शन 5 जून, तो 5 जून आप जानते होंगे, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की याद में या स्वामी विवेकानंद जी के जो जन्मदिन है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं? और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है इंडिया ऑफ माय ड्रीम। जो बुक लिखी है वो लिखी है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस बुक में बताया है कि गांधी के सपनों का भारत किस तरीके का होना चाहिए, यानी गांधी जी आजाद होने के बाद भारत को किस रूप में देखना चाह रहे थे, उसके बारे में इसमें पूरा संकलन किया हुआ है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे एक तरफ हम आधुनिक भारत की बात करें और एक तरफ हम गांधी के भारत की बात करें, जो गांधी जी चाहते थे ऐसा भारत की बात करें, तो क्या क्या समावेश इसमें देखने को मिलते हैं। तो लिखा हुआ है गांधी का भारत कैसा होगा और एक तरफ लिखा हुआ है आधुनिक भारत किस तरीके से जा रहा है। इसमें अगर विकास की बात करें तो गांधी जी ने हमेशा चाहा है कि गांव पर आधारित विकास होना चाहिए, गांव पर आधारित ही समाज होना चाहिए और सरकारें भी गांव से ही आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यानी सबसे पहली नींव जो है वो गांव पर लगी होना चाहिए। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए, गांधी जी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 40 हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज को हमने जो स्थान दिया है। तो पंचायती राज को हमने अनुच्छेद 40 में इसीलिए जोड़ा है क्योंकि ये गांव आधारित होना चाहिए, लेकिन आधुनिक भारत कहता है कि शहर आधारित होना चाहिए। उसके बाद उद्योगी की बात करें तो उद्योगों में भी कहा गया है, गांधी जी ने हमेशा कुटीर उद्योगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे उद्योग हमेशा लगाए जाने चाहिए जो कि हाथों से चलने वाले हों। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 43 जो संविधान में जोड़ा है उसमें कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई है, वो जबकि आधुनिक भारत बड़े उद्योगों की बात करता है। इसके बाद लिखा है राजनीति किस तरीके की होना चाहिए। तो भाई राजनीति गांधी जी के अनुसार नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, जिसमें क्या सही है क्या गलत है ये नैतिकता के आधार पर ही डिसीजन होना चाहिए, जबकि आधुनिक भारत में देखा गया है कि शक्ति आधारित राजनीति हो रही है। उसके बाद समाज कैसा होना चाहिए, तो समाज समता मूलक समाज होना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिले इस तरीके का समाज होना चाहिए। अभी वर्तमान में आधुनिक भारत में देखा जा रहा है कि असमानता बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं बहुत से वर्ग अभी भी असंतुष्ट नजर आते हैं किसी ना किसी वजह से, है ना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं नोबेल पुरस्कार, फील्ड्स पदक, एबल पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका सही उत्तर है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है वो गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ये गणित में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, इसे याद रखना है आपको। और इसे भी नॉर्वे ही देता है। नॉर्वे जो देश है वही इसे देता है। नोबेल पुरस्कार भी नॉर्वे और स्वीडन यही देश मिलकर के देते हैं। तो एबल पुरस्कार भी गणित के लिए दिया जाता है, वह नॉर्वे देश देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? भाई जो ताजमहल की घटिया कॉपी बनाई गई थी वही कॉपी है ये बीबी का मकबरा। और इसे किसने बनाया था ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा हुआ है शाहजहां ने बनाया था, आजम शाह ने बनाया था, अकबर ने बनाया था या बाबर ने बनाया था। तो इसका सही उत्तर है आजम शाह। आजम शाह ने इसे बनाया था। भाई ये बनाया किसके लिए गया था, तो बनाया तो ये औरंगजेब की पत्नी के लिए था, लेकिन औरंगजेब की पत्नी के लिए बनाया गया था और जिस पत्नी के लिए बनाया गया था उसी के पुत्र ने बनाया था। यानी आजम शाह ने अपनी माँ के लिए इसे बनवाया था। इसी को कहा गया बीबी का मकबरा।
ठीक है, ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है और ये दक्कन का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था भाई? गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा जो है ऑप्शन में दिया हुआ है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री कार्यकाल में वो थी और चुनाव आने वाले थे, तो 1971 के जो चुनाव था उसमें उन्होंने यही सबसे बड़ा नारा दिया था, गरीबी उन्मूलन हम इस बार करेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आपको लगाना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख किया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।